तो संध्या प्यारे छात्रों, जैसा कि मैं यह वीडियो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए लेकर उपस्थित हुआ हूं। लंबे दिनों के बाद छात्रों के समक्ष मैं यह वीडियो लेकर उपस्थित हो सका। इसके पीछे कारण यह था कि मैं बीमार था प्यारे छात्रों, और लंबे दिनों के बाद निश्चित रूप से मैं सही हुआ। और आज मैं यह सोचकर कि छात्रों का कहीं अहित न हो, और मैं यह काव्य का वीडियो पुनः उनके समक्ष लेकर उपस्थित हुआ हूँ प्यारे छात्रों। तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक 1 से 2 बार देखें। निश्चित रूप से व्याख्या आपके समझ में आ जाएगी प्यारे छात्रों। तो चलें देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण पहले तो गाय चराने के लिए गए, और उसके बाद प्यारे छात्रों, जब उनको पहली बार जब कोई चरवाहा गाय चराने जाता है, तो निश्चित रूप से अन्य जो चरवाहे जो वेल ट्रेंड हैं, वो निश्चित रूप से चाहते हैं कि ये नया वाला जो छोकरा आया है, ये गायों को ज़्यादा तक घिराता है, अगर हाँकता है तो निश्चित रूप से इसकी भी गाय चराने की आदत पड़ जाएगी, और प्रतिदिन वह नित्य ही यहाँ आएगा और गाय को चराने सीखेगा, और इस प्रकार से उनके कार्यों में भी वो हाथ बटाना प्रारंभ कर देगा प्यारे छात्रों। तो इस दृश्य से यहाँ पर आप देखें कि किस प्रकार से ग्वाले भगवान श्री कृष्ण के से गायों को घिरवा रहे हैं। इसका संपूर्ण वीडियो मैं आपके सामने उपस्थित कर रहा हूँ प्यारे छात्रों, तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें। तो सबसे पहले प्यारे छात्रों इसका वाचन देख लें कि मैया हो न चरई हो गाई, सिगरे ग्वाल गिरावत मोसो, मेरे पाय पिराई रे मैया हो न चरई हो गाई। जौन पत्याही पूछी बल दाऊही, जौन पत्याही पूछ बल दाऊही, अपनी सौह दिवाई रे मैया हो न चरई हो गाई। यह सुनी माई सोदा ग्वालनी, यह सुनी माई सोदा ग्वालनी, गारी दे तिरी साईर मैया हो न चरई हो गाई। मैं पठवती अपने लरिका को, मैं पठवती अपने लरिका को, आवे मन बहराई रे मैया हो न चरई हो गाई। सूर श्याम में रौअति बालक, सूर श्याम में रौअति बालक, मारत ताहिरी गाई रे मैया हो न चरई हो गाई। तो देखें प्यारे छात्रों, जैसे पहली बार ये भगवान श्री कृष्ण ग्वालों के बीच गायों को चराने के लिए गए, वैसे ही ग्वालों ने इनसे खूब गायों को हंकवाया, तो निश्चित रूप से उनको दर्द होने लगा। और दूसरे दिन आकर के माता यशोदा से भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे मैया हाउ न चराई हूँ गाय, मैं गायों को चराने के लिए वन में नहीं जाऊँगा। क्यों भाई, पिछली रात तो बहुत आप जिद कर रहे थे, क्या हुआ? तो आगे बता रहे हैं कि सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, सिगरे जो सिगर में संपूर्ण ग्वाले, संपूर्ण जो चरवाहे ग्वाले हैं, वो घिरावत मोसो मुझसे ही गायों को घिरवाते हैं, मुझसे ही गायों को हंकवाते हैं, और मेरे पाई पिराई, मेरे पैरों में दर्द होने लगता है मैया, इसलिए मैं गायों को चराने के लिए अब वन में नहीं जाऊंगा। जो न पत्याही पूछी बल दाऊही, अगर पत्याही माने भरोसा, अगर मेरे ऊपर तुम्हें भरोसा नहीं है तो बलदाऊ भैया से पूछो, अपनी सौह दिवाई। लेकिन बलदाऊ भैया भी उन्हीं ग्वालों से मिले हुए हैं मैया, इसलिए अपनी सौगंध दिला करके उनसे पूछना, तभी वो सच्चाई बताएंगे। उन्होंने कहा कि अपनी सौह दिवाई, अपनी सौगंध दे करके मैया अगर आप बलदाऊ भैया से पूछोगी तो निश्चित रूप से वह सच्चाई उगल देंगे।
यह सुनी माई यशोदा ग्वालिनी। जब माता यशोदा ने, माई यशोदा ने जब बालक श्री कृष्ण के मुख से इस प्रकार की बातों को सुना, तो ग्वालिनियों को गाली देती रिसाई, गाली देते हुए उनसे रूठ गई, अपने क्रोध को प्रदर्शित करने लगी। तो प्यारे छात्रों, वो कहने लगी कि मैं पठवती अपने लड़का को, मैं अपने बालक को कि आवे मन बहराई, कि मन बहलाए बन जाए, गायों को के बीच जाए, अपने मन को बहला ले। मैं पठवती अपने लड़का, मैं अपने बालक को इस उद्देश्य से वन में गायों के बीच भेजी थी कि आवे मन बहराई, कि यह अपना मन बहला ले। बहुत दिनों से घर बैठे बैठे ऊब रहा है, तो ये अपना मन दूसरा कर ले, मन को बहलाए। लेकिन सूर्य शाम में रोवती बालक, वहाँ के सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कहती हैं कि मेरे अतिशय सुकोमल अंगों वाले बालक श्री कृष्ण को मारत ताहि रिगाई, उस ताहि माने उस वन में ये रिगा रिगा करके, दौड़ा दौड़ा के ये ग्वाले मार देना चाहते हैं। इसी उद्देश्य से निश्चित रूप से वो बार बार हमारे बालक से गायों को घिरवाने की बातें कर रहे हैं। तो फिर से एक बार प्यारे छात्रों देखें, मैया हो न चराई हो गाई, भगवान श्री कृष्ण ने प्रसंग बनाएंगे प्यारे छात्रों। ये भगवान श्री कृष्ण जब गायों को लेकर वन में गए, तो नए चरवाहे को देखकर अन्य ग्वाले भगवान श्री कृष्ण से ही गायों को घिरवाने का कार्य करने लगे। अतः भगवान श्री कृष्ण के पैरों में दर्द होने लगा, जिससे दूसरे दिन वह गायों को चराने जाते समय ही अपनी माता यशोदा से उन्होंने कहना प्रारंभ किया कि मैया हो न चरे हो गाई, कि हे माता, मैं अब गायों को नहीं चराऊंगा, गायों को चराने के लिए वन में नहीं जाऊंगा, क्योंकि सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो की जितने ग्वाले हैं, जितने चरवाहे ग्वाले हैं, घिरावत मोसो केवल मुझसे ही गायों को हकवाते, मेरे पाई पिराई जिससे मेरे पैर में दर्द होने लगता है। और जो नपत्या, अगर तुम भरोसा नहीं कर रही हो इस बात का, तो पूछ बलदाऊ, तो बलदाऊ भैया से पूछ लो। लेकिन ये भी ग्वालों से मिले हुए थे, तो अपनी सौह दिवाई, अपनी सौगंध देकर ही बलदाऊ भैया से पूछना। यह सुनी माई यशोदा ग्वालिनी, इन्होंने कहा इस प्रकार की बातें जब अपने नन्हे बालक भगवान श्री कृष्ण के मुख से माता यशोदा ने सुना, तो ग्वाले ने गाली देती रिसाई, तो ग्वालिनियों को गाली देने लगी और अपने क्रोध का इजहार करने लगी, क्रोध का प्रदर्शन करने लगी कि मैं पठवती अपने लड़का को, मैं अपने बालक को इस उद्देश्य से वन में भेज रही थी या भेजी थी कि आवे मन बहराई, कि अपने मन को बहलाए। लेकिन वहाँ के सूरदास जी कहते हैं, माता यशोदा कह रही हैं कि मेरो अति बालक, मेरे अतिशय सुकोमल अंगों वाले हमारे अतिशय छोटे बालक श्री कृष्ण को मारत ताहि रिगाई, उस वन में ग्वाले रिगा रिगा कर, दौड़ा दौड़ा कर मार देना चाहते हैं। तो यहाँ बाल सुलभ वर्णन, यानी बालक के स्वभाव का बड़ा ही स्वाभाविक वर्णन किया गया है, और बालक के प्रति माँ का सहज स्वाभाविक जो प्रेम है वह यहाँ छलक पड़ा है। प्यारे छात्रों, आप देख रहे हैं कि बालक भगवान श्री कृष्ण की बातों को पर भरोसा करके किस प्रकार से निश्चित रूप से माता यशोदा ग्वालिनियों को गाली दे रहे लगे कि तुम्हारा ही लड़का ऐसा किया है, तुम्हारा ही ऐसा लड़का किया है, अपने क्रोध का प्रदर्शन करने लगी। और यहाँ आप ये भी देख रहे हैं प्यारे छात्रों कि जो छोटे छोटे जो बालक होते हैं वो कसम बहुत खाते हैं। वो यहाँ पर भी बार बार कह रहे हैं कि आप, और भरोसा बहुत सब पर भरोसा नहीं करते प्यारे छात्रों। आप ये भी जानते होंगे जो छोटे बच्चे होते हैं किसी पर भरोसा नहीं करते, तो उनको ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि बलदाऊ भैया भी मिले हुए हों और वो यहाँ पर ग्वालों का किसी प्रकार से चुगली ना करें। तो उन्होंने अपनी सौगंध दिलाने के लिए माता यशोदा से कहा। तो प्यारे छात्रों, यहाँ पर
निश्चित रूप से बाल सुलभ वर्णन चल रहा है, तो यहाँ वात्सल्य रस है प्यारे छात्रों, और माधुर्य गुण का प्रयोग है, और भाषा व्रज की है। पिराई रिवाई रिसाई आदि में अनुप्रास अलंकार है प्यारे छात्रों। तो इस प्रकार से, और गेय मातृक पद छात्रों आप जानते ही हैं इसमें है। तो इस प्रकार से आप महाकवि सूरदास जी के बाल सौंदर्य का की अनुपम छटा दर्शनीय है। इस प्रकार की बातें प्यारे छात्रों इसमें आप लिख सकते हैं। आ जाएं आगे। सखीरी मुरली लीजे चोरी, सखीरी मुरली लीजे चोरी, जन गोपाल कीन्हे अपने बस, प्रीति सबन की तोरी, सखीरी मुरली लीजे चोरी, अछिनिक घर भीतर निशिबासर, अरे धरत न कबहूँ छोरी, सखीरी मुरली लीजे चोरी, कबहूँ कर कबहूँ अधरनी, कबहूँ कर यऊ कबहूँ अधरनी, कटि कबहूँ खोसत जोरी, सखीरी मुरली लीजे चोरी, ना जानो कछु मेली मोहिनी, ना जानो कछु मेली मोहिनी, राखे यंग यंग भोरी, सखीरी मुरली लीजे चोरी, सूरदास प्रभु कौमन सजनी, सूरदास प्रभु कौमन सजनी, बंध्यो राग की डोरी, सखीरी मुरली लीजे चोरी। प्यारे छात्रों, आप देख रहे हैं कि यहाँ सौतिया डाह चल रहा है, और यहाँ गोपिकाएं निश्चित रूप से बंसी को अपनी सौत मानती हैं, और यहाँ पर बंसी के प्रति गोपियों की ईर्ष्या का बड़ा ही स्वाभाविक वर्णन महाकवि सूरदास जी कर रहे हैं कि राधा आदि संपूर्ण गोपिकाएं आपस में एक सलाह मशविरा कर रही हैं कि हे सखी, जब से यह बंसी भगवान श्री कृष्ण के पास रहने लगी है, तब से निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण हमसे प्रेम ही नहीं करते। जाहिर सी बात है प्यारे छात्रों कि निश्चित रूप से यह प्रेम जो है किसी एक से ही होता है, और यहाँ जब भगवान श्री कृष्ण को बंसी से प्रेम हो ही गया, तो अन्य गोपिकाओं से प्रेम कैसे हो सकता है। तो इस तरह की यहाँ जलन है गोपिकाओं के अंदर बंसी के प्रति, तो वो कह रही हैं प्यारे छात्रों। तो आप इसको ध्यानपूर्वक आप देखें कि सखी मुरली लीजे चोरी, हे सखी ये काम करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की बंसी को चुरा लेते हैं, आपस में षड्यंत्र कर रही हैं कि सखीरी हे सखी मुरली लीजिए चोरी, भगवान श्री कृष्ण की बस वसी बंसी को चुरा लीजिए। जिन गोपाल कीन है अपने बस, जिस इस सवत बंसी ने गोपाल भगवान श्री कृष्ण को अपने वश में कर रखा है, और प्रीति सबन की तोरी, और उन्होंने मुझ सभी गोपिकाओं के प्रति उन्होंने प्रेम को समाप्त कर दिया है, प्रेम को तोड़ दिया है। पहले हम गोपिकाओं के प्रेम में ही निमग्न रहते थे, लेकिन जब से उस वंशी का संसर्ग उन्होंने प्राप्त किया है कि तो प्रीति सबन की तोड़, तो निश्चित रूप से हम गोपिकाओं से संपूर्ण प्रेम को उन्होंने तोड़ दिया है, समाप्त कर दिया है। छिनिक घर भीतर निशिबासर, भगवान श्री कृष्ण तो उससे अब इतना प्रेम करने लगे हैं कि एक क्षण के लिए चाहे घर में रहें, घर के भीतर रहें, चाहे बाहर रहें, चाहे रात में चाहे दिन में, निशी रात्रि चाहे दिन में, धरत न कबहूँ छोरी, वह कभी भी भगवान श्री कृष्ण उसे अपने से अलग नहीं कर रहे हैं। भाई ठीक है कि चलिए एक तरफ घर वाली एक तरफ बाहर वाली है, अगर पता नहीं चल रहा है तो ठीक है, अगर पता चल गया तो भैया काम बड़ा बिगड़ जाएगा। तो यहाँ पर तो काम बिगड़ चुका है
क्योंकि गोपिकाओं को पता चल ही गया है कि निश्चित रूप से उस बंसी के आने के कारण ही भगवान श्री कृष्ण ने मुझ गोपिकाओं से अपना प्रेम तोड़ लिया है, प्रेम के संबंध को समाप्त कर लिया है, तोड़ दिया है। तो उन्होंने कहा कि छीनी के घर भीतर निशिबासर एक क्षण के लिए भी घर के भीतर या बाहर, रात दिन, ये कभी धरत न कबहू छोड़, कभी भी अपने से अलग इसको नहीं रख रहे हैं। कबहू कर, अरे कभी वह उसे हाथ में लिए रहते, कबहू अधरनी, और कभी उसे अपने होठों से लगाए रहते, अकटी कबहू खोसत जोरी, और कभी वह अकटी माने कमर, कभी उसे अपने कमर में खोस लेते हैं, अपने कमर पे लगा लेते हैं। ना जानो कछु मेली मोहिनी, अरे मुझे तो ऐसा लगता है कि वह जो बंसी है उसके पास कुछ जादू है, और यही कारण है कि उसने कुछ मोहिनी मंत्र पढ़ दिया है, कुछ मोहिनी जादू चला दिया है, तो राखे अंग अंग भोर, जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण के प्रत्येक अंग भुलावे में पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि ना जानो कुछ मेली मोहिनी, ना जाने यह किस प्रकार से इस मोहिनी जादू इसने भगवान श्री कृष्ण पर कर दिया है कि राखे अंग अंग भोर, और कि उनके प्रत्येक अंगों को भुलावे में अपने अनुकूल बना लिया है। सूरदास प्रभु कौमन सजनी, सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं कह रही हैं कि प्रभु को मन सजनी, भगवान श्री कृष्ण के मन को अस्य प्रिय लगने वाली यह बंसी ही उनकी प्रेयसी बन गई है, और बंध्यो राग की डोरी, और भगवान श्री कृष्ण उसी की प्रेम की डोर में बंध गए हैं। इसलिए हे सखी, एक प्लान करते हैं कि सखीरी मुरली ली जय चोरी, के सखी निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण को के बंसी को हम लोग चुरा लेते हैं। जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, जिस सवत बंसी ने भगवान श्री कृष्ण को अपने वश में कर रखा है और प्रीति सबन की तोड़, जिसके कारण उन्होंने सभी गोपिकाओं के प्रति अपने प्रेम को तोड़ दिया है, समाप्त कर दिया है। छिन एक घर भीतर निशिबासर, वह इतना अनन्य प्रेम करने लगी है भगवान श्री कृष्ण उसके बिना एक पल भी नहीं रहते, चाहे वह घर के भीतर हो, बाहर हो, रात हो, दिन हो, कभी भी वह अपने से उसे अलग नहीं करते हैं। कभी हाथ में लिए रहते हैं, कभी होठों से लगाए रहते हैं, और कभी अपने कमर में खोस लेते हैं। ना जानो कुछ मोहि मेलनी, मुझे ना जाने उस बंसी ने ऐसा कौन सा जादू भगवान श्री कृष्ण पर कर दिया है कि राखे अंग अंग भोर, कि उनके प्रत्येक अंगों को भुलावे में कर ली है। सूरदास प्रभु को मन सजनी, सूरदास जी कहते हैं कि यहाँ गोपिकाएं कह रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण के मन को किस प्रकार से वह बंसी ने अपने अनुकूल बना लिया है। प्रभु को मन सजनी, किस प्रकार से वह सजनी बंसी, किस प्रकार से वह बंसी भगवान श्री कृष्ण के मन में भा गई है या मन को प्रिय लगने लगी है, और बंध्यो राग की डोर, सूरदास प्रभु को मन सजनी। इसी कारण से महाकवि सूरदास जी कहते हैं प्रभु को मन सजनी, उस सजनी में, उस बंसी में ही प्रभु श्री कृष्ण का मन सदैव लगा रहता है। अब बंध्यो राग की डोर, और उसने ही अपनी प्रेम की डोर में उन्हें बांध लिया है। तो इस प्रकार से प्यारे छात्रों, आप यहाँ पर बता सकते हैं कि निश्चित रूप से महाकवि सूरदास जी ने गोपियों की ईर्ष्या का बड़ा सजीव और स्वाभाविक वर्णन किया है। प्यारे छात्रों, आप जानते होंगे कि गोपियों को ऐसा प्रतीत होता है कि मानो मुरली उनकी सौत हो, क्योंकि वह कृष्ण को उनसे ज़्यादा प्रिय है। भाषा, प्यारे छात्रों, आप जानते हैं भाषा इसमें व्रज है और रस श्रृंगार है। निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण अलग हैं तो वियोग श्रृंगार है और माधुर्य गुण है। और प्यारे छात्रों, आप देख रहे हैं इसमें पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है, ये भी आप जानते हैं प्यारे छात्रों। पुनरुक्त प्रकाश, अनुप्रास और श्लेष, ये निश्चित रूप से 3 प्रकार के इसमें अलंकार हैं प्यारे छात्रों। तो और हमने इसे गाकर पढ़ा तो गेय मात्रिक पद है। तो इस प्रकार से आप काव्यगत सौंदर्य भी आप लिख सकते हैं। तो कहीं यह वीडियो बड़ा ना हो जाए प्यारे छात्रों,
तो अब मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि प्रतिदिन मैं हिंदी की एक कक्षा लेकर आपके समक्ष ज़रूर उपस्थित होऊंगा। इसलिए आप हिंदी को भी पढ़ने का एक समय निर्धारित कर लें कि या तो सुबह में या तो शाम में निश्चित रूप से एक वीडियो में आपको प्रेषित करने का भरसक प्रयास करूंगा। तो आज के दिन इतना ही। कल नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं पुनः उपस्थित होऊंगा प्यारे छात्रों। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ संध्या।